लेकिन पतला पतला सब बहुत ज्यादा खाते हैं सब, नहीं समझे? वो क्या खा के बीमार पड़ गई थी वो, तुम्हें ना बीमार पड़ गई थी खा के। हाँ, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? नींद के बारे में देखो, जब ताकत नहीं रहेगी तो ही नींद आएगा। शरीर में जब ताकत नहीं रहेगा तो दो चीजें होंगी, नींद आएगा, बदन दर्द बहुत करेगा। विद्यार्थी सबका ना पैरवा में ये दर्द करते रहता है, बैठ 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 दबाता है सब। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो इसे चौकी पे बैठे रहते थे, सोते थे लोग ना, चौकी पे यहाँ से नहीं सोते थे, यहां से सोते थे, ऐसे हाथ ऐसे। अब पैरवा जो रहता था ना, आधा लटका के रखते थे, आधा, ताकि उसके कोरिया से दबाते रहे लोग। नहीं समझ आ गया? एकदम भयानक दर्द करते रहता था। रीजन, शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा? दर्द करेगा। रीजन समझो, आपका बॉडी, आप क्लास ज्यादा कर रहे हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा आपका ब्रेन खींच लेता है। 1 घंटा मेहनत करने से ज्यादा एनर्जी खींच देता है 10 मिनट मेंटल प्रेशर, पूरा एनर्जी खींच देगा। आप देखना, दिमाग पे कभी प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा ना भूख लगेगा ना कुछ अजीब टाइप का होता रहेगा, सारा दिमाग काम नहीं करेगा। किसी को अचानक कोई टेंशन लगता है तो देखता शरीर छोड़ देगा, इसे दिमाग काम। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा तो हम तो कहीं ना मजदूरी कर रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं। हमारी बॉडी का 70% एनर्जी अकेले खींच ले जाता है ब्रेन। बाकी को होता है तुम लोग का काम क्या है? ये ब्रेन, बॉडी का क्या काम है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है ना, चलो एनर्जी दे रहे हैं ना, धड़क चुपचाप। किडनी फंक्शन कर, लीवर, हाथ को कहता क्या काम है तुम्हारा? पैर को तनी मनी चलो, ज्यादा चलना ही नहीं देता है, कहता बाहर में जाओ, थका देंगे तुमको लैक्टिक एसिड बेच के, चुप। इसलिए हम लोग का दिमाग एक्टिव है। जानवरों में उल्टा होता है, 70% उनके खाने से जो ऊर्जा बनी है शरीर में चली जाती है, अब ब्रेन में 30% जाता है, इसलिए उन का दिमाग काम नहीं करता। घोड़ा को दौड़ा दो, खूब दौड़ेगा, गधा उधा को दौड़ा दो। तो आप लोग मेंटली थकते हैं, तो इसके लिए बॉडी को नींद लेना जरूरी है और भोजन जरूरी है। और इस गलत फहमी में मत रहना, अच्छा अच्छा भोजन जरूरी है, जो मिले खा जाओ। सबसे ज्यादा वरदान आप लोग के लिए चना है। एक दाना में 2 किलो कैलोरी हो जाता है, एक दाना में। हाँ जी, हाँ, 2 किलो 2 कैलोरी। तो चना आप लोग जितना खा सकते हैं आप लोग खाएंगे। ताकत रहना चाहिए और नींद पूरा होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा बहुत दिक्कत रहेगा बदन में, ये सब चीज समझ में आ गई कि नहीं? पैसा है तो एक गिलास आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो दूध वगैरह पी दीजिएगा, थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। एक स्कूल में हम गए थे ना, तो एक छोटा बच्चा बोल दिया, बेचारा, हमको बड़ी शर्म लग गया। यहाँ पे छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। अब हमारा बुझाइए नहीं रहा था कि पढ़ाना क्या है इनको, तो हम ऐसे ही समझा रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल बात। तो हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम लोग को, हम क्या पढ़ाएं छोटे लेखन को। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे? तो एक लड़का कहा कि सर, वो कहा कि, हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध? तो एक हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू? तो कह रहा सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा दिमाग अजीब हो गया है, एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया। होता है ये सब चीज में, आप उसको क्या कहेंगे आप? उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकल रहा था। गए थे पढ़ाने, हम पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए। आप डॉक्टर को भी हमेशा नया नया प्रॉब्लम आते रहता है, वकील के लिए भी नए नए मुकदमे आएंगे, अलग डिजाइन से मर्डर किया है। वकील भी सीखेगा तो ऐसे कुछ मारा रहे, होता है यहाँ पे। तो आप लोग ना पढ़ाई पे, जरूरी नहीं कि आप लोग पढ़ाई मन लगेगा तो, बदन एक साथ नहीं देगा तो क्या पढ़ेंगे, समझ लो। अब भोर में उठ के पढ़ने की कोशिश मत करना। जितना लोग की आदत है सुबह उठने की, बस वही उठना। जिसकी आदत नहीं है मत उठना। क्लास 7 बजे से भोर से है।
आगे बढ़ते हैं हम। सर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़े? खाना पीना, देखो खाना खाओगे तो नींद आइबे करेगा। हम सुबेरे सुबेरे ना एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं ना आते हैं। रीजन क्या है कि अर्ली मॉर्निंग तो आदमी अपने उठा हुआ है, नींद उठा है, पूरा शरीर में एनर्जी रहती है। दोपहर में जब खाना खाएंगे ना तो हमको पक्का पता है कि अब नींद आने वाला है। हम उल्टा करते हैं, खाना खा लेंगे उसके बाद आधा घंटा बाद नींद झोंकेगा, तुरंत नींद नहीं आता है। खाना खा लोगे ना आधा घंटा बाद बाप रे क्या हो गया, उसी समय जाते हैं नहाने। आओ आओ नींद आओ आओ, बताइए तो तेरा हमारा टाइम खराब करेगा। अब आज घर में मेरे दादा कहते थे कौन आदमी खाना खाने के बाद नहाता है? अमूमन आदमी खाना खाने के बाद नहीं नहाता। अरे भाई जिसके पास टाइम है वो अपना अच्छा से टाइम को, हमारे पास उतना समय नहीं है। खाना खाओ, आधा घंटा तक कुछ काम करो, जैसे नींद झोंके नहा लो, भाग गया नींद। फिर शाम हो जाएगा तो क्लासे लेते लेते फुर्सत नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोग टाइम का सदुपयोग करते रहिएगा। बताओ कितनी वायु आपकी बेटियां? 7। क्वेश्चन पूछे, अस्वच्छ बनने का कारण? हवाओं का नीचे उतर, हवाओं का नीचे उतर। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी का कारण? उपध्रुवीय निम्न दाब का कारण हवाओं का टकरा कर ऊपर उठना, टकरा कर ऊपर। विषुवतरेखीय उच्च दाब का कारण? हाँ इस आंसर भी दे दी सब विषुवत रेखा पे उच्च दाब होता है। अरे बेवकूफ, विषुवत रेखा पे निम्न दाब होता है, क्वेश्चन ही गलत है। विषुवत रेखा पे तो निम्न दाब होता है, हम तो विषुवत रेखीय उच्च दाब का कारण। विषुवत रेखा पे तो उच्च दाब होता ही नहीं है, ये लोग आंसर भी दे दी। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण? हाँ 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी समझ में आएगा? यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ नीचे उतरेगा। 60 से 65 डिग्री वाला बाबू का कहना है कि ये जब ऊपर उठता है तो नीचे उतरता है कि नहीं? ऊपर थोड़े चल जाएगा। देखो नीचे